स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग जो देखने वाले हैं वो देखेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल सेवा भर्ती जो परीक्षा हुआ था, ये 28 अगस्त का जो परीक्षा हुआ था, इसका आज हम लोग सभी प्रश्न को देखने वाले हैं। इसमें हम लोग जो है 1 से लेके 100 तक क्वेश्चन को देखने वाले हैं। जो आपका एग्जाम हुआ था उसका सभी प्रश्न इसमें दिया गया है और ये 28 अगस्त वाले प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी का शुरुआत करते हैं और इसका PDF जो है आपको टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा। जो भी टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं किए हैं वो जाके वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, वहां से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और ये डेली वे में अब आपका चलता रहेगा। तो चलिए बिना देरी का शुरुआत करते हैं और जो भी अभी तक चैनल में नहीं जुड़े विद्यार्थी वो प्लीज चैनल में जुड़ जाइए। अब जो है बिहार पुलिस का तैयारी बहुत ही बढ़िया से करवाया जाएगा। तो पहला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया गया होगा, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। पहला नंबर क्वेश्चन है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो ये तो क्वेश्चन आपने बना लिया होगा। पंचतंत्र के लेखक कौन हो जाएंगे? विष्णु शर्मा हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है भास। भास का याद रखिएगा, पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा? स्वप्नवास वार्ता। क्या बोलेंगे? स्वप्न। यहाँ पर लिख लीजिए स्वप्न और बोल सकते हैं वास, स्वप्नवास वादता। ठीक है, ये चीज भी लिख लीजिए, स्वप्नवास वादता इसका नाम हो जाएगा। और विशाख दत्त की याद रखिएगा तो इसका हो जाएगा इंडिका। क्या बोलेंगे? सॉरी, इंडिका तो हो जाएगा मेगास्थनीज का, और विशाख दत्त की बात करेगा तो ये हो जाएगा मुद्रा राक्षस। क्या बोलेंगे? मुद्रा राक्षस की बात करेंगे। ठीक है, और अमर सिंह की बात करेगा तो इसका हो जाएगा अमरकोश। क्या बोलेंगे? अमरकोश बोलेंगे। तो ये तो आपका पुस्तक और लेखक से संबंधित था, तो जितना भी था हमने याद करवा दिया आपको। यहाँ पर से याद रखिएगा कुछ जो है कालिदास के पुस्तक, कालिदास का पुस्तक बराबर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर हो गया कुमार संभव। क्या बोलेंगे? कुमार संभव किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। अभी बोलेंगे अभिज्ञान शकुंतलम। क्या बोलेंगे? अभिज्ञान शकुंतलम, ये भी किसकी रचना है? तो याद रखनी है, ये भी कुमार संभव की सॉरी कालिदास की रचना है। तो यहाँ पर से ये हमने आपको बताने का प्रयास किया। आगे की सवाल को हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, संविधान में संशोधन कितने प्रकार के हो सकता है? तो संविधान में संशोधन जो है आपको पता होगा 3 प्रकार के होते हैं। ये कौन कौन होते हैं? एक जो होते हैं आपका साधारण विधेयक। क्या बोलेंगे? साधारण बोल सकते हैं, साधारण बहुमत द्वारा जो होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा की बात करेगा तो एक हो गया साधारण, दूसरा हो गया विशेष। क्या बोलेंगे? विशेष बहुमत, विशेष बहुमत। ठीक है, विशेष बहुमत हो गया। और एक तीसरा जो होता है, तीसरा को भी ध्यान दीजिएगा, संसद जब विशेष बहुमत द्वारा आधार राज्य और जब विधानमंडल की सिफारिश पर सिफारिश करता है तो उसको भी एक संशोधन बोला जाता है, और उसको बोला जाता है उपरांत संशोधन। क्या बोला जाता है? उपरांत संशोधन के नाम से जानते हैं। और ये कब किया जाता है? तो याद रखनी है, ये जब बोल सकते हैं संसद और बोल सकते हैं आधे राज्य द्वारा विधानमंडल से जो सिफारिश बहुमत होता है उसको हम लोग जानते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर से जो विधेयक की बात करेगा, विधेयक भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे आपका एक हो जाएगा, याद रखनी है, धन विधेयक। क्या बोलेंगे? धन विधेयक। एक हो जाएगा आपको याद रखनी है वित्त विधेयक। ये सब जो है विधेयक होता है, तो इसको भी याद रखिएगा। धन विधेयक हो गया, वित्त विधेयक हो गया। एक याद रखिएगा क्या होता है? विनियोग विधेयक होता है। क्या बोलेंगे? विनियोग विधेयक होता है। ठीक है, इन सभी बातों को भी ध्यान दीजिएगा। धन विधेयक की चर्चा संविधान के 110 आर्टिकल में की गई है, और बात करेंगे विनियोग विधेयक की चर्चा 116 आर्टिकल में की गई है, और वित्त विधेयक की चर्चा 114 आर्टिकल में की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, लुई 16वां को जब फांसी दी गई थी, मतलब लुई 16वां को कब फांसी दी गई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया। ये जो है याद रखिएगा फ्रांसीसी क्रांति से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? फ्रांसीसी क्रांति से हो जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? आपको कई बार हमने बताया है, 1789 में हुआ था। कब हुआ था? 1789 से लेके 1799 तक चला था। और उसी पर जो है इस समय राजा कौन थे? तो राजा का साल शासनकाल अगर बात करेगा तो ये था लुई 16वां। कौन थे? लुई 16वां था। अच्छा, लुई 16वां किस वंश से थे? ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो बुर्बो वंश से थे। किससे थे? बुर्बो वंश से संबंधित थे। और इसको जो फांसी दिया गया था तो याद रखनी है 21 जनवरी। कब बोलेंगे? 21 जनवरी और 1793 को दिया गया था। 21 जनवरी 1793 को याद रखिएगा, ये हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बस आप लोग ध्यानपूर्वक बनते रहे, जैसा प्रश्न आएगा हम वहां पर आपको वैसा डील कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है? तो ये आपका अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइएगा तो ये कैमूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैमूर हो जाएगा। कैमूर की बात करेगा तो यहाँ लगभग जो है 1051 कुछ पॉइंट में है, तो पॉइंट हम नहीं दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। वर्ग किलोमीटर में वन फैला हुआ है। यहीं बिहार के रोहतास जिले की बात करेगा तो रोहतास में ज़्यादा नहीं है, 600 लगभग 70 में फैला है। ठीक है, और जमुई की बात करेगा तो जमुई में तो और कम है, 660 ही है। और पश्चिमी चंपारण में जाइएगा तो लगभग वहाँ पर आपको 900 मिल जाएगा। 900 मतलब हम लगभग में बताए, उतना एग्जिट याद नहीं है, तो आप लोग देख लीजिएगा, इसी के समथिंग बराबर में माना जाता है। ठीक है,
ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अगर बात करेंगे हम लोग बिहार दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो बिहार दिवस आपका कल ही था, तो आपको पता होगा बिहार दिवस हम लोग 22 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं। अच्छा, बिहार जो है बंगाल से अलग कब हुआ था? तो 1912 में हुआ था। और बिहार जब 1912 में बंगाल से अलग हुआ था, तो उस समय इसमें उड़ीसा भी सम्मिलित था, लेकिन उड़ीसा जो है बिहार से कब अलग हुआ है? 1936 में अलग हुआ है। वहीं बात करिएगा बिहार से जो है झारखंड कब अलग हुआ है, तो झारखंड की बात करेगा तो ये जो है कब हुआ है? 2000 में हुआ है। ठीक है, तो इसको इन सभी बातों को ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस वर्ष मनाया गया था? देखिए अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ पर बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करेगा तो ये जो है किसके शासनकाल में मनाया जाएगा, तो बोल सकते हैं इसका घोषणा हुआ था दिसंबर में। किसमें? दिसंबर, बोल सकते हैं नरेंद्र मोदी के काल में 2014 में। और ये जो मनाया गया, कब मनाया गया, तो बोल सकते हैं 21 जून 2015 से मनाया गया। जब दिसंबर खत्म ही हो गया तो 15 से मनाया जाएगा, तो ये राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 21 जून को मनाते हैं, तो इसको भी आपको ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन हो जाएगा? देखिए अधिक खारे पानी की झील अगर पूछ दिया आपको तो ये हो जाएगा सांभर झील। क्या हो जाएगा? सांभर झील। वहीं अगर आपको पूछ दिया, याद रखिएगा, सबसे अधिक लैगून वाला झील कौन हो जाएगा? लैगून वाला झील अगर पूछेगा पूरे भारत में तो वो याद रखनी है आपका, हो जाएगा चिल्का झील। कौन हो जाएगा? चिल्का झील हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान लेके चलना है। अब देखिए यहाँ पर से जो आपको ऑप्शन में दिया गया ये सब झील कहाँ पर पड़ते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। संभर झील जैसे राजस्थान में हो गया, कहाँ पर हो गया? राजस्थान में हो गया। ठीक है, बुलर झील आपका कहाँ पर हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। बुलर झील कहाँ पर? लोकटक झील ये होता है, ये कहाँ पर हो जाएगा? मणिपुर में हो जाएगा। कहाँ पर? मणिपुर में हो जाएगा। और नैनीताल झील की बात करेगा तो जितना में ताल लगेगा वो कहाँ पर लग हो जाएगा? उत्तराखंड में हो जाएगा। और लोकटक झील, यहाँ पर जो लोकटक झील है, ठीक है, लोकटक हो गया, लोकटक, ठीक है, लोकटक हो गया। और बोल सकते हैं यहाँ पर एक क्या है? बुलर झील है। और एक प्रकार का बोल सकते हैं नैनीताल। ये सभी जितने भी झील हैं ये सभी एक प्रकार का बोल सकते हैं मीठे पानी का झील है। कितना है? मीठे पानी का झील है, तो ये चीज भी ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, चलिए आगे की सवाल को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 26 जनवरी 1949 को बनकर तैयार हो गया, तो हम लोग 26 नवंबर 1950 को मनाते हैं। 26 नवंबर 1949 या 26 नवंबर 1950 जो भी बोल सकते हैं। संविधान बात करेंगे, संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? किस फिर बोल सकते हैं किस कमिटी के द्वारा? तो याद रखनी है कैबिनेट मिशन के द्वारा। किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन के द्वारा जो है, याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन के द्वारा जो है संविधान का गठन किया गया था, संविधान सभा का। और संविधान सभा का गठन, इसमें कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। और इन तीनों सदस्यों का नाम आपको याद रखनी है, तो याद रखिएगा काल, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और पैथविक लॉरेंस। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आए दिनों सवाल बैठा बन आता है। ठीक है, और संविधान सभा का बोल सकते हैं प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। और ये कहाँ पर हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? न्यू दिल्ली में। और बोल सकते हैं इसका जो अस्थाई, बोल सकते हैं अस्थाई जो अध्यक्ष बनाया गया था संविधान सभा का, वो किसको बनाया गया था? बोल सकते हैं सच्चिदानंद को बनाया गया था। किसको? सच्चिदानंद को बनाया गया था। किसको? सच्चिदानंद को बनाया गया था। और वहीं बात करिएगा अस्थाई अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। अंग की राजधानी कहाँ है? देखिए एक प्रकार का अंग की बात करेगा तो ये जो हो जाएगा महाजनपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाजनपद। जिस तरह अभी आप लोग पढ़ रहे हैं भारत में कितने राज्य हैं, भारत में बात करेगा तो 28 राज्य हैं, उसी तरह जो है प्राचीन भारत में जब जाइएगा आप लोग, प्राचीन भारत में महाजनपद हुआ करता था। प्रांत को क्या बोला जाता था? महाजनपद। और इसकी चर्चा जो है याद रखनी है बौद्ध धर्म में मिलती है, बौद्ध धर्म में भी मिलती है और जैन धर्म में मिलती है। यहाँ से आपका सवाल ज्यादातर पूछा जाता है। ये सब तो हुआ आम बात, लेकिन यहाँ से ज्यादा सवाल पूछा जाता है बौद्ध धर्म में कहाँ में मिलता है? अंगुत्तर निकाय में। बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में इसकी जानकारी मिलती है। और जैन धर्म की बात करेगा तो इसका भगवती सूत्र में आपको जानकारी मिलती है। ठीक है, इन दोनों बातों को ध्यान दीजिएगा। यहीं पर पूछ रहा है कि अंग की राजधानी कहाँ थी, तो अंग की राजधानी कहाँ पर हो जाएगी? चंपा। अंग याद रखेगा भागलपुर क्षेत्र को बोलते थे अंगुष्ठ में। ठीक है, श्रावस्ती किसकी राजधानी हो जाएगी? तो कौशल की राजधानी कहाँ पर हो जाएगी? श्रावस्ती हो जाएगी। ठीक है, राजगिरी किसकी राजधानी हो जाएगी? मगध की राजधानी। ये ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें नहीं पूछा है कि मगध की राजधानी कहाँ है? राजगिरी। या इसी को कभी कभी याद रखिएगा
राजगिरी को ही हम लोग याद रखिएगा क्या बोलते हैं, गिरिव्रज के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे, गिरिव्रज के नाम से जानते हैं, या इसी को हम लोग राजगीर के नाम से भी जानते हैं। जो भी आपका ऑप्शन में रहेगा वहां पर मगध आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज को एकदम आपको याद रखनी है। यहाँ पर से आए दिनों सवाल यहाँ पर से पूछा जाता है। चलिए आगे की सवाल की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो लाल ग्रह याद रखिएगा मंगल ग्रह को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि याद रखिएगा इसमें जो है आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक है। क्यों बोलेंगे, आयरन ऑक्साइड की अधिकतम मात्रा पाए जाने के कारण लाल ग्रह किसको बोला जाता है, मंगल ग्रह को। वहीं बात करेगा पृथ्वी को जो है नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों, कि याद रखिएगा समुद्र में पानी जो है नीला प्रतीत होता है और पृथ्वी पर सबसे अधिक क्या है, जल है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। अच्छा, मंगल ग्रह का याद रखिएगा दो उपग्रह होता है। कितना होते हैं, दो उपग्रह होते हैं। एक आपका होता है फबोस और एक होता है डिबोस। ये भी ध्यान दीजिएगा, फबोस और डिबोस को ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तभी तुरंत हमने बताया बिहार का स्थापना दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 22 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 22 मार्च। देखिए तीन फैक्टर याद रखिएगा, 22 मार्च हो गया, और आपको याद रखनी है 22 अप्रैल याद रखनी है। ठीक है, और आपको याद रखिएगा 22 मई। ये तीनों फैक्टर बिहार का अगर एग्जाम दे रहे हैं तो एकदम याद रखिएगा। इस दिन तो हम लोग क्या मनाते हैं, बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। और याद रखनी है विश्व जल दिवस भी मनाते हैं। क्या मनाते हैं, विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। 22 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं, पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या मनाते हैं, पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। और 22 मई को हम लोग क्या मनाते हैं, जैव विविधता दिवस के रूप में मनाते हैं। किस क्या मनाते हैं, जैव विविधता दिवस के रूप में मनाते हैं। इसको एकदम आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 5 जून को मनाते हैं। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। 21 जून को अभी तुरंत हमने बताया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर से जो आपका ऑप्शन में दिया गया है 29 जून। 29 जून को हम लोग क्या मनाते हैं, सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। क्या बोलेंगे, सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। सांख्यिकी दिवस आपको पता है किसके जन्म दिवस पर, तो पीसी महानलोविस के जन्म दिवस पर मनाते हैं। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और 20 जून को भी कोई चीज मनाया जाता है, तो ये शायद शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। क्या बोलेंगे, शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। तो इसको भी याद रखिएगा। तो यहाँ से दिवस से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। जो भी प्रश्न आपको दिया गया है वो प्रश्न इसमें जेन्युइन है। हो सकता है आपके शिफ्ट में ये प्रश्न नहीं पूछा गया हो, क्योंकि बिहार पुलिस जो अलग अलग शिफ्ट में हुआ था। तो आपको हताश होने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो है ईमानदारी पूर्वक वीडियो को देखें, कोई भी प्रश्न प्रश्न होता है। ठीक है, हो सकता है आपके शिफ्ट में ना पूछा हो, तो ये प्रश्न आपके लिए जानकारी के लिए उपलब्ध हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में सबसे बड़ी नदी पर निर्मित पुल कौन सा हो जाएगा, तो ये भूपेन हजारिका पुल हो जाएगा। कौन हो जाएगा, भूपेन हजारिका पुल। पहला इसका नाम था, याद रखिएगा, भोला सादिया पुल। क्या बोलेंगे, भोला सादिया पुल इनका पहला नाम था। ठीक है, ये अभी जो है नाम चेंज करके क्या कर दिया, भूपेन हजारिका पुल कर दिया। अच्छा, ये किस नदी पर है, तो याद रखनी है ब्रह्मपुत्र नदी पर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है लोहित नदी, लोहित नदी पर ही है। और इसकी अगर लंबाई की बात करेगा तो ये लगभग 9.05 किलोमीटर जो है इनका बोल सकते हैं लंबाई है। और सबसे बड़ा नदी निर्मित पुल यही है। अब यहाँ पर बात आता है ब्रह्मपुत्र नदी, किसे आता है, ब्रह्मपुत्र। एग्जाम से दृष्टि से ये आपका इंपॉर्टेंट होता है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पर निकलती है, तो याद रखनी है ब्रह्मपुत्र नदी की बात करेगा तो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। कहाँ से, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। और अपना जल ये जो है तिब्बत में बहती हुई असम से जो है भारत में प्रवेश करती है। और उसके बाद जो है ये कहाँ पर चल जाती है, बांग्लादेश में चल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी को अन्य अन्य जगहों पर अन्य अन्य नाम है। जैसे तिब्बत में इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, सांगपो के नाम से जानते हैं। ठीक है, और वहीं पर जब ये असम में चल जाता है तो असम में इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्र के नाम से। वहीं जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो जमुना के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, जमुना के नाम से जानते हैं। इसकी लंबाई की बात करेगा तो लगभग 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी सहायक नदियां आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। इसकी कई सारी सहायक नदियां हैं, जैसे हो गया लोहित हो गया, क्या हो गया, लोहित हो गया, मानस हो गया, क्या बोलेंगे, मानस हो गया, कामेंग हो गया, क्या बोलेंगे, कामेंग हो गया। ठीक है, सुबनसिरी हो गया, याद रखनी है, सुबनसिरी हो गया, धनसिरी हो गया। ये सब जो है इसकी सहायक नदियां हैं। जैसे जैसे प्रश्न आएगा वहां पर हम आपको बताते हुए चलेंगे। चलिए आगे की सवाल को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति कब अपनाएगी। देखिए बिहार में जो है औद्योगिक को बोल सकते हैं विस्तार करने के लिए ये नीति लाया गया था। और ये बोल सकते हैं 2016 में लाया गया था। कब लाया गया था, 2016 में। तो इस सब क्वेश्चन को डायरेक्ट आपको याद करनी होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। स्वदेशी कविता के लेखक कौन है, तो स्वदेशी कविता का यहाँ पर लेखक पूछ रहा है। तो स्वदेशी कविता की जब लेखक की बात करेगा तो ये हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमागन। ठीक है, तो यहाँ पर से राइट आंसर, इसका शॉर्ट फॉर्म दिया है, पूरा नाम लिख लीजिए बद्री नारायण। क्या बोलेंगे, बद्री नारायण चौधरी। ठीक है, बद्री नारायण चौधरी। ठीक है, प्रेमाघन। ठीक है, प्रेम घन।
ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, तब आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। इसे यहाँ पर एमघन से आप इसको टिक कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे की सवाल देखिए, ये मैथ से क्वेश्चन है तो इसको भी बनाने का प्रयास कीजिए। 1 से लेके 10 तक की संख्या की विषम संख्या की प्रायिकता कितनी होगी? तो विषम संख्या कह रही है तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया? तो याद रखनी है, ये टोटल 10 हो गया। 1 से लेके 10 तक में कितना डिजिट होगा? 10 डिजिट। वहीं बात करेंगे नंबर ऑफ ये अथी जो होगा, मतलब कि जो आपका प्रायिकता होने वाला है वो कितना है? विषम संख्या। विषम संख्या 1 से 10 तक में विषम संख्या कितनी होगी? आधा होगा, 5 होगा। तो यहाँ पर से इसका फार्मूला होता है, बोल सकते हैं नंबर ऑफ ये और उसके बाद नंबर ऑफ इवेंट, ठीक है? तो ये पर से हो जाएगा, याद रखनी है 5/10 हो जाएगा। तो ये राइट आंसर क्या आ जाएगा? 1/2 आपका कट के आ जाएगा। तो 1/2 बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। संगमरमर का रासायनिक फार्मूला क्या होता है? संगमरमर का रासायनिक फार्मूला क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं, याद रखनी है, यहाँ पर से इसका जो होता है तब आप फार्मूला बना लीजिएगा। कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। तो ये हो जाएगा CaCO3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CaCO3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर से ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। इसको बोलते हैं कली चूना के नाम से जानते हैं। क्यों बोलते हैं? कली चूना के नाम से जानते हैं, ठीक है? चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 100 प्रश्न है तो आपको 100 प्रश्न तक जाना है, तब आपको पता चलेगा कि किस तरह का यहाँ पर डिस्कशन होता है। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन की बात करेगा तो ये कब हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ये तो क्वेश्चन आप बना दिए होंगे कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो आपको पता है कि नवंबर 1946 में हुआ था। कब हुआ था? नवंबर 1946 में। और संविधान सभा की अगर पहली बैठक की बात करेगा तो 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। हमने बता दिया इसमें जो है अध्यक्ष किसको बनाया गया था? अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बनाया गया था। याद रखनी है सचिदानंद को। क्या बोलेंगे? सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। और वहीं पर बात करेगा 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है, तो इसमें जो अध्यक्ष बनाया गया था वो किसको बनाया गया था? अस्थायी रूप में अध्यक्ष बनाया, और वो किसको बनाया? राजेंद्र प्रसाद को बनाया। किसका क्या बोलेंगे? राजेंद्र प्रसाद को बनाया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तभी तुरंत हमने बताया फ्रांसीसी क्रांति 1789 से लेकर 1799 तक चला था, ठीक है? और इसी को हम लोग बस्तिल के किला के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलेंगे? बस्तिल की किला जो है किससे संबंधित हो जाएगा? वो फ्रांसीसी क्रांति से ही संबंधित हो जाएगा। राजा हमने बताया कि उस समय यहाँ का राजा कौन था? तो लुई 16वां था। क्या बोलेंगे? लुई 16वां हो जाएगा, ठीक है? किस वंश से था? बुर्बो वंश से था। ये आपका बिहार दुर्गा भी क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर से फ्रांसीसी क्रांति से जो हमने भारत के प्रस्तावना में जो सम्मिलित किए हैं, वो क्या-क्या किए हैं? स्वतंत्रता किए हैं, लिए हैं। क्या लिए हैं? स्वतंत्रता लिए हैं। उसके बाद समानता लिए हैं, बोल सकते हैं समानता लिए, उसके बाद बंधुता लिए हैं। ये चीज़ को एकदम ध्यान दीजिएगा। 5 प्रकार की स्वतंत्रता लिया गया है, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना। समानता की बात करेगा तो 2 प्रकार की समानता लिया गया है, प्रतिष्ठा और अवसर। और एकल बंधुता की बात की गई है। ये सभी बात को भी याद रखनी है। आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गेहूं उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा होगा? देखिए गेहूं उत्पादन की जब भी बात करेगा तो सबसे पहला आएगा आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद आ जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद की बात करेगा तो ये हो जाएगा पंजाब। क्या हो जाएगा? पंजाब। पंजाब के बाद बात करेगा तो हरियाणा। हरियाणा के बाद तब आपका आएगा बिहार। क्या आएगा? बिहार। तो गिन लीजिए, देखिए क्या कितना नंबर पे है? 1 2 3 4 5 नंबर पे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल 2024 के फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे हराया? तो आईपीएल 2024 याद रखनी है आपको, ये हो गया है। अभी जो है वर्तमान में आपका आईपीएल 2025 चल रहा है। और इसमें जो हराया था, ये किसको हराया था? सनराइज हैदराबाद को हराया था। तो ये सब तो आप जानते ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिएगा, झरोखा दर्शन डैश शुरू किया गया था? तो ये अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। देखिए झरोखा दर्शन करने का मतलब हुआ, जिस तरह की मान के चलिए अभी अभिनेता सब, हीरो सब जो है दर्शक से मिलने के लिए, जैसे मान के चलिए शाहरुख खान हो गया, अमिताभ बच्चन हो गए, ये सब जो है छत पर अपना रहते हैं और हाथ हिलाते हैं और दर्शक लोग भीड़ करते हैं। उसी तरह जो है 1 घंटा समय दिया था किसको? झरोखा दर्शन। ये स्टार्ट किसके द्वारा किया गया था? महान शासक अकबर के द्वारा। अकबर याद रखिएगा किस वंश से संबंधित थे? मुगल वंश से संबंधित थे ये अकबर। अकबर मुगल वंश के बोल सकते हैं महान शासक हुए, बोल सकते हैं महान शासक के नाम से जाने जाते हैं। अगर पूछेगा कि मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन हो जाएगा? तो अकबर। अकबर। और अगर संस्थापक पूछेगा, वास्तविक नहीं लगाएगा, तो वो वहां पर हो जाएगा आपका, याद रखनी है, बाबर। अब देखिए अकबर ने जो है कई सारे चीज को स्टार्ट किया। इसने जो है याद रखनी है 1562 में जो है याद रखनी है दास प्रथा का प्रारंभ किया। क्या बोलेंगे? दास प्रथा को अंत किया, ठीक है? उसके बाद इन्होंने तीर्थ यात्रा पर भी प्रतिबंध लगाया। उसके बाद इन्होंने जजिया कर को भी समाप्त किया। क्या बोलेंगे? जजिया कर को भी समाप्त किया। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा।
उसके बाद इन्होंने जो है मजहर की घोषणा किया। किसका किया? मजहर की घोषणा किया। उसके बाद इन्होंने एक धर्म चलाया जिसको हम लोग बोलते हैं दीन ए इलाही धर्म। क्या बोलेंगे? दीन ए इलाही धर्म। उसके बाद एक संबत भी चलाया जिसको हम लोग बोलते हैं इलाही संबत के नाम से जानते हैं। ये सभी, और आपको इसका ईस्वी पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। जैसे मजहर की घोषणा कब किया गया था? 1579 में किया गया था। तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध कब किया गया था? 1563 में। जजिया कर की समाप्ति कब किया गया था? 1564 में। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब किया? 1582 में। और एक संबत जो चलाया उसको कब चला गया था? तो याद रखनी है 1583 में। और ये जो दीन ए इलाही धर्म चलाया, इसमें जो है मात्र एक हिंदू शास बोल सकते हैं इसमें शामिल हुए। उसका नाम था क्या? महेश दास। क्या बोलेंगे? महेश दास हो जाएगा, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? बिरबल के नाम से जानते हैं। ये प्रश्न यहाँ से उठाता है आपका एग्जाम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए बात करेंगे राष्ट्रीय मतदाता दिवस, तो उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पर समझिए निर्वाचन आयोग। क्या समझिएगा? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग की गठन की बात करेगा तो ये गठन कब किया गया था? 25 जनवरी 1950 को। क्या बोलेंगे? 25 जनवरी 1950 को गठन किया गया था। और बोल सकते हैं एक प्रकार का ये संवैधानिक निकाय है। क्या बोलेंगे? संवैधानिक निकाय है, क्योंकि इसका चर्चा जो है संविधान के 324 आर्टिकल में किया गया है। और भाग की बात करेगा तो भाग 15 में किया गया है। इसीलिए जो है 25 जनवरी 1950 को जब निर्वाचन आयोग का गठन हुआ, तो 25 जनवरी को ही याद रखिएगा मतदाता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर बात आता है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग की बात करेगा तो इसमें जो है 3 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होते हैं और 2 इनका सदस्य होते हैं। निर्वाचन आयोग की बात करेगा सर्वप्रथम कौन बने थे? तो अध्यक्ष सुकुमार सेन बने थे। प्रथम अगर पूछेगा तो सुकुमार सेन, और वर्तमान में अगर अभी पूछेगा तो आपको याद रखनी है ज्ञानेश कुमार हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? ज्ञानेश कुमार हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मृति मंधाना का संबंध किस खेल से? तो ये सब तो आप जानते होंगे, क्रिकेट से संबंधित हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत विभव मापा जाता है। देखिए विद्युत विभव की बात क्या है? तो ये वोल्ट मीटर हो जाएगा। इसको सूचित किससे करते हैं? भी से करते हैं। आमीटर से क्या मापते हैं? विद्युत धारा को मापते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। बैरोमीटर से क्या मापते हैं? वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। क्या मापा जाता है? दाब। अल्टीमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? तो याद रखनी है, इससे जो है हम लोग बोल सकते हैं अल्टीमीटर से कम दाब की, कम मतलब की ऊंचाई मापते हैं। कम बस कम दूरी की ऊंचाई मापते हैं, तो ये चीज ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो ये हो जाएगा आरबीआई। कौन हो जाएगा? आरबीआई। आरबीआई का याद रखनी है गठन की बात करेगा तो इनका गठन याद रखिएगा कब हो जाएगा? 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। कब किया गया था? 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। और बोल सकते हैं आरबीआई का जब गठन हुआ था तो उस समय इसका अध्यक्ष कौन बना था? एसबॉर्न स्मिथ बना था। कौन बना था? एसबॉर्न स्मिथ बना था। और वर्तमान में अगर अभी आपको पूछेगा तो वो कौन बना है? तो याद रखनी है ये हो जाएंगे संजय मल्होत्रा। कौन हो जाएंगे? संजय मल्होत्रा बने हैं, तो ये चीज को ध्यान दीजिएगा। अच्छा बात करिएगा जो अभी भारतीय सबसे प्रथम बना था, ये तो हो गया अगर भारतीय प्रथम अगर आपको पूछ दिया तब याद रखनी है सीडी देशमुख को याद रखेंगे। सीडी देशमुख को याद रखिएगा। तो यहाँ से आपका सवाल बनता है, तो इसको एकदम याद रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आईपीएल 2024 में गौतम गंभीर किस टीम के मेंटर थे? तो ये कोलकाता नाइट राइडर्स का था, तो इसको एकदम याद रखनी है। आगे की बात करेंगे, आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित रचना है? तो ये जो है याद रखनी है, आवारा मसीहा जो है शरतचंद्र चट्टोपाध्याय पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर से ए हो जाएगा। और बोल सकते हैं ये किसके द्वारा रचित है आवारा मसीहा? तो बोल सकते हैं ये हो जाएगा विष्णु प्रभाकर। क्या बोलेंगे? विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगर आधारित जीवन पूछेगा तो शरतचंद्र चट्टोपाध्याय, और किसने लिखा है? तो विष्णु प्रभाकर ने लिखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अनुच्छेद 16 संबंधित है, तो एक प्रकार का बोल सकते हैं ये क्या है? मूल अधिकार है। क्या बोलेंगे? मूल अधिकार से संबंधित हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है मूल अधिकार की चर्चा संविधान के भाग 3 में किया गया है। और अनुच्छेद की बात करेगा तो 12 से 35 तक वर्णन किए गए हैं। तो यहाँ पर सिर्फ बोला गया कि ये किससे संबंधित है, तो ये बोल सकते हैं समानता से अधिकार से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समानता का अधिकार। अब देखिए यहाँ पर हम टोटल अनुच्छेद आपको बताने जा रहे हैं। तो अनुच्छेद 12 की बात करेगा मौलिक अधिकार की, तो इसमें बोला गया राज्य की परिभाषा। 13 में बोला गया अल्पीकरण। 14 में बोला गया विधि के समक्ष समानता। 15 में बोला गया धर्म जाति लिंग के आधार पर किसी में भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में बोला गया लोक नियोजन में अवसर की समानता। तो यहाँ पर समानता की बात किया गया है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 17 में बोला गया अस्पृश्यता का अंत। 18 में बोला गया उपाधियों का अंत। 19 में बोला गया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 20 में बोला गया दो सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 22 में है गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। 23 में है बेगारी प्रथा एवं बलात्श्रम। 24 में है 14 वर्ष के कम बच्चे को कारखाना में शामिल नहीं करनी है।
है। 25 में है धार्मिक अंतःकरण की स्वतंत्रता। 26 में है धार्मिक कार्य का प्रबंधन, ठीक है। 27 में है धार्मिक कार्य पर कोई भी धन इकट्ठा कर रहा है तो उस पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। 28 में है कोई भी विद्यालय अगर सरकारी रुपये से पूर्णतः चल रहा है तो वहां पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। 29 में है अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण। 30 में है, याद रखनी है, अल्पसंख्यक वर्ग जो होंगे वो अपना शैक्षिक संस्थान खोल सकते हैं और वहां पर शासन प्रशासन कर सकते हैं। 31 में संपत्ति का अधिकार था तो इसको निरस्त कर दिया। और 32 में याद रखिएगा क्या है, तो याद रखनी है संवैधानिक उपचार, जिसको हम लोग बोल सकते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान की आत्मा भी बोला है। तो कम से कम इतना आर्टिकल आपको ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। साबुन का बुलबुला गोल क्यों होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। ये तो बात आप समझ गए होंगे। और साबुन का बुलबुला किसका प्रतीत होता है? तो याद रखनी है व्यतिकरण का। इसका जो चमकीला होता है वो किसके द्वारा होता है? व्यतिकरण का प्रतीत होता है। तो ये चीज ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कोसी नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो बात करेंगे कोसी। कोसी नदी कहाँ से निकलती है? नेपाल के गोसाई धाम चोटी से निकलती है। और इसकी पूर्णतः धारा को जो अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन मुख्य धारा जो है इसका क्या कहलाता है? अरुणा कहलाता है। तो यहाँ पर से तरुण, तुमुर, कोसी, सप्तकोसी, सरदा। सरदा जो है याद रखनी है घाघरा की बोल सकते हैं सहायक नदियां हैं। किसकी है? घाघरा की सहायक नदियां हैं। ये चीज ध्यान दीजिएगा। कोसी नदी को याद रखिएगा बिहार का शोक नदी भी बोला जाता है। क्या बोलेंगे? बिहार का शोक नदी किसको बोला जाता है? बिहार का शोक नदी बोला जाता है कोसी नदी को, ठीक है। और कोसी किसकी सहायक नदियां हैं? तो कोसी बोल सकते हैं गंगा की सहायक नदियां हैं। किसकी सहायक नदियां हैं? गंगा की सहायक नदियां हैं। और कोसी नदी किसकी किसकी है? तो बोल सकते हैं किन दो देशों के बीच? तो भारत और बोल सकते हैं नेपाल के बीच जो है ये अक्सर काम करती है, क्योंकि बिहार और नेपाल के बीच जो है ये मतलब संबंध बनाते हैं। आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की राजधानी किसके द्वारा आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? देखिए मुगल साम्राज्य की बात करेगा तो इसका राजधानी पहले आगरा हुआ करता था, लेकिन इसका जो दिल्ली स्थानांतरित किया था ये किसके द्वारा किया गया था? शाहजहां के द्वारा। शाहजहां ने एक, याद रखिएगा, शाहजहानाबाद बनाया था स्थान, ठीक है, शहर। उसी पर क्या था, और ये किस जगह बनाया था? यमुना नदी के तट पर बनाया था। वहीं पर इसने अपनी राजधानी को परिवर्तित किया। ये चीज ध्यान दीजिएगा। शाहजहां को हम लोग क्या बोलते हैं? स्थापत्य कला का स्वर्णकाल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसको बोला जाता है? शाहजहां को काल को। इसके द्वारा याद रखनी है आगरा का किला का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? आगरा का किला का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये हो जाएगा शाहजहां के द्वारा। दिल्ली किला किसके द्वारा बनाया गया था? तो याद रखनी है शाहजहां के द्वारा। ताजमहल का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? शाहजहां के द्वारा, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। ताजमहल का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखनी है यहाँ पर से इसका वस्तुकार पूछा जाता है तो उस्ताद अहमद लाहौरी। क्या बोलेंगे? उस्ताद अहमद लाहौरी। ये प्रश्न जो है ज्यादातर पूछे गए थे बिहार पुलिस में, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया? दादा भाई नौरोजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने 1868 ईस्वी में धन का निष्कासन का सिद्धांत दिया था। 1868 हो जाएगा, ठीक है, 1868 में। और इन्होंने जो है 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय बताया था। कितना रुपया? 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय बताया था। और बात करेंगे कि ये जो धन का निष्कासन का सिद्धांत दिया था 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय, दादा भाई नौरोजी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। इसकी एक पत्रिका भी जारी हुई थी जिसको हम लोग पत्रिका को नाम से क्या जानते हैं? रप्त गुप्तार के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे? रप्त गुप्तार के नाम से जानते हैं। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इनकी एक पुस्तक भी हुआ करती है और इनका पुस्तक प्रसिद्ध प्रसिद्ध पुस्तक है, बोल सकते हैं द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या बोलेंगे? द पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये चीज को ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। लैंगिक जनन में कौन सा कोशिका विभाजन होता है? तो ये तो अर्धसूत्री विभाजन होता है, याद रखनी है। इसमें जो है कितने होते हैं? 22 जोड़ी अलग होते हैं और एक जोड़ी जो है, 22 जोड़ी तो सेम होते हैं सभी में, इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोसोम, ठीक है। और एक जोड़ी जो भिन्न होता है इसमें जो है एक्स एक्स होता है और एक्स वाई होता है। फीमेल में एक्स एक्स होता है और मेल में जो है एक्स वाई। और ये दोनों जब जाइगोट बनाते हैं तो एक एक्स एक्स आएगा तो याद रखिएगा न्यू बॉर्न बेबी जो है क्या होगा? गर्ल होगा। और एक्स वाई अगर आएगा तो याद रखनी है न्यू बॉर्न बेबी जो है वो बॉय होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति की बात करेगा तो ये कब हुआ था? 1688 में हुआ था। कब हुआ था? 1688 में किया गया था। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और ये किसके इसके कारण जो है याद रखनी है, वहां का शासक था जेम्स द्वितीय। क्या बोलेंगे? जेम्स द्वितीय। और जेम्स द्वितीय को याद रखिएगा अपने गद्दी पर से जो है त्यागपत्र देना पड़ गया था। क्या बोलेंगे? त्यागपत्र देना पड़ गया था। और जब ये त्यागपत्र दिए थे तो वहां पर इंग्लैंड का शासक कौन बना था? तो ये भी आपके सवाल में पूछा जाता है। याद रखनी है विलियम और मैरी। क्या बोलेंगे? विलियम और मैरी जो है फिर से वहां का शासक बने थे। तो ये चीज को ध्यान देते हुए चलनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कारक कौन हो जाएगा? तो नरेंद्र सिंह कपानी हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर याद रखिएगा किसके आधारित पर काम करता है? तो बोल सकते हैं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। किस पे बोलेंगे? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? ये 3 मई हो जाएगा, क्योंकि 1 मई को हम लोग क्या मनाते हैं? मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं। 8 मई को क्या मनाते हैं? रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है? और 12 मई को हम लोग क्या मनाते हैं? नर्स दिवस। तो यहाँ पर से राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन हो जाएंगे? तो ये विनोद हो जाएंगे, के विनोद चंद्रन। ये बिहार पुलिस में भी पूछ दिया और दरोगा में भी इससे पहले पूछा गया था। अगर आप बिहार पुलिस और दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, सभी में जीके समान पूछा जाता है, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं है। अब जो है आपको बिहार पुलिस, बिहार दरोगा एक लेके चलना होगा, क्योंकि बिहार पुलिस में पहले क्वेश्चन उटपटांग टाइप का पूछा जाता था, लेकिन इस बार अगर आप एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता होगा कि सही ढंग से प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। अगर बात करेंगे पटना उच्च न्यायालय का गठन कब किया गया था, तो 1916 में किया गया था। कब किया गया था? 1916 में, ठीक है। चलिए, मनरेगा में कितने दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध है? 100 दिन के लिए दिया जाता है। और अगर 15 दिन रोजगार नहीं मिला तो आपको जो है याद, सरकार को जो है याद रखनी है, बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा मजदूरों को, ठीक है। ये भी प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से हो जाएगा? सुनील छेत्री का संबंध फुटबॉल से हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? याद रखनी है, 2024 के इंटरनेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप में इन्होंने जो है क्या कर दिया? याद रखनी है, इन्होंने त्याग ले लिया, कि संन्यास बोल सकते हैं, सन्यासी ले लिए, ठीक है। ये इसीलिए ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। एसबीआई के वर्तमान चेयरमैन कौन है? देखिए प्रश्न के अकॉर्डिंग जाइएगा, प्रश्न के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर से हो जाएगा, याद रखनी है दिनेश खरा। लेकिन वर्तमान में जो है याद रखनी है एसबीआई का बोल सकते हैं अलग हुआ है, और इसका चेयरमैन जो अभी तुरंत बना है, लेटेस्ट चेयरमैन जो बना है करंट की दृष्टि से, तो याद रखिएगा उसका नाम क्या है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, चल्ला श्री नु वालसु, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, सेट्टी इसका हो जाएगा। इनका जो है अभी ये वर्तमान में एसबीआई के बोल सकते हैं अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो ये तो 12 हो जाएगा, और इसका चर्चा संविधान के 80 के क्लाउज 1 में आर्टिकल में बता गया है। राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं, और ये कहाँ से? तो याद रखनी है, कला हो गया, विज्ञान हो गया, ठीक है, कला विज्ञान, ठीक है, और बोल सकते हैं समाज सेवा, क्या बोलेंगे? समाज सेवा, ठीक है। और याद रखनी है साहित्य, साहित्य कला विज्ञान समाज सेवा से जो है राष्ट्रपति 12 सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं राज्यसभा में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या की प्रतिशत कितनी है? तो 31.16%। क्या हो जाएगा? 31.16% हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। थोड़ियम पाया जाता है। थोड़ियम जो है याद रखनी है केरल के मोनोजाइट में पाया जाता है। सबसे अधिक थोड़ियम की बात करेगा तो ये भारत के केरल में पाया जाता है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। थोड़ियम का परमाणु बोल सकते हैं संकेत क्या होता है? TH होता है, और इसका परमाणु संख्या की बात करेगा तो 90 होता है। क्या होता है? 90 होता है, ठीक है। चलिए, अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ, ये हिंदी का है, तो इसका हो जाएगा खुशामद करना। क्या हो जाएगा? खुशामद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो 1913 में किया गया था, और याद रखिएगा ये कहाँ पर किया गया था? तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। क्या बोलेंगे? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किया गया था, याद रखनी है। और ये किसके द्वारा किया गया था? तो बोल सकते हैं लाला हरदयाल के द्वारा। किसके द्वारा? लाला हरदयाल के द्वारा। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और याद रखनी है सोहन सिंह भाखड़ा। क्या बोलेंगे? सोहन सिंह भाखड़ा के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य यही था, तो याद रखनी है जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है उसमें जो है अंग्रेज के बोल सकते, सॉरी, प्रथम विश्व युद्ध जो चल रहा है, प्रथम विश्व युद्ध उसमें चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध के द्वारा जो है अंग्रेज जो मतलब कि बोल सकते हैं अंग्रेज के खिलाफ जो है षड्यंत्र करना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में जुते हुए खेत के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं? तो ये कालीबंगा हो जाएगा। कालीबंगा कहाँ पर पड़ते हैं? राजस्थान में पड़ते हैं। और राजस्थान में किस नदी के तट पर पड़ते हैं? ये प्रश्न पूछा गया है, तो घग्घर नदी के तट पर पड़ते हैं। जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ पर मिले हैं? कालीबंगा में। हड़प्पा की बात करेगा तो याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन है? हड़प्पा। और ये किस नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर। और ये कब खोजा गया था? 1921 में। और किसके द्वारा खोजा गया था? दयाराम शाहनी के द्वारा, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। रंगपुर कहाँ पर है? गुजरात में है। और राखीगढ़ी कहाँ पर है? हरियाणा में। कहाँ पर? हरियाणा में है, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। हल का प्रमाण कहाँ पर मिला है? राखीगढ़ी में मिला है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा याद रखिएगा भारत को दो विभाजित, भारत के बीचों बीच विभाजित करता है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। और ये याद रखिएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। और ये भारत के लगभग 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन है? तो याद रखनी है, एक पहला हो जाएगा आपका गुजरात। गुजरात के बाद याद रखनी है हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, गुजरात के बाद आपका यहाँ पर राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड। झारखंड के बाद याद रखनी है पश्चिम बंगाल, इनको वेस्ट बंगाल बोलते हैं। उसके बाद हो जाएगा त्रिपुरा, और उसके बाद हो जाएगा मिजोरम, ठीक है। यही 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी 8 राज्यों से जो कर्क रेखा गुजरती है। यहाँ पर बोल रहा है नहीं गुजरती है, तो ये कहाँ से नहीं गुजरती है? तो यहाँ पर से देख लीजिए, ये जो है आपका
बिहार से नहीं गुजरती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये ताप्ती नदी के किनारे हो जाएगा। और सूरत कहाँ पर है? गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। तो याद रखें गुजरात के ताप्ती नदी के तट पर है। और ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो याद रखनी है ये जो है मध्य प्रदेश के सतपुरा श्रेणी से निकलती है। क्या बोलेंगे? सतपुरा पर्वत श्रेणी से निकलती है। ये चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा। और इसकी लंबाई की बात करेगा तो लगभग 724 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई होती है। और ये नदी एक ऐसा है जो कि याद रखनी है डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, बल्कि किसका निर्माण करती है? एक्सचुरी का निर्माण करती है। क्या बोलेंगे? एक्सचुरी का निर्माण करती है। तो ये भी चीज़ ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो लिंगानुपात अगर सबसे कम चाहिएगा तो ये मुंगेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुंगेर हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस कोर्ट पर खेला जाता है? देखिए 4 प्रकार का टेनिस टूर्नामेंट होता है। एक होता है आपका विंबलडन, तो यहाँ प्रश्न भी है। एक आपको याद रखनी है विंबलडन हो गया। एक होता है अमेरिकी ओपन। क्या बोलेंगे? अमेरिकी ओपन होता है। ठीक है, उसके बाद बात करिएगा तो एक होता है फ्रेंच ओपन। क्या बोलेंगे? फ्रेंच ओपन होता है। और एक आपका होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। क्या बोलेंगे? ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। ठीक है, अगर बात करेंगे विंबलडन, विंबलडन जो है किस पर होता है? तो ग्रास कोर्ट, घास के मैदान पर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिकी की बात करेगा तो ये होता है हार्ड कोर्ट पर। किस पे होता है? हार्ड कोर्ट पर होता है। ठीक है, और वहीं बात करेगा फ्रेंच, फ्रेंच पर जो होता है ये क्ले कोर्ट पर होता है। किस पे होता है? क्ले कोर्ट पर होता है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करेगा तो ये भी जो है आपका हार्ड कोर्ट पर होता है। ये प्रश्न एकदम आपको याद रखनी है, यहाँ से आए दिनों सवाल आपको पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। शुंग शासकों की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? शुंग शासन की बात करेगा तो बोल सकते हैं मौर्य वंश। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त। क्या बोलेंगे? बृहदत्त की हत्या जो है 185 ईसा पूर्व में कर देती है। 185 ईसा पूर्व में। और ये कौन करते हैं? पुष्यमित्र शुंग करते हैं। इसका सेनापति ही रहता है पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग, और इसके द्वारा जो है मौर्य वंश के शासक अंतिम शासक जो है बृहदत्त की हत्या कर 185 ईस्वी में पुष्यमित्र शुंग ने जो है शुंग वंश की स्थापना करता है। और शुंग वंश की बात करेगा तो इसका राजधानी कहाँ पर हो जाएगा? विदिशा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विदिशा हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में है? तो मंदार पर्वत आपको पता है बांका जिले में होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। रहला पुस्तक किसने लिखी थी? रहना पुस्तक याद रखिएगा इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया था। और इब्न बतूता किसके दरबार में आया था? तो याद रखनी है इब्न बतूता की याद रखिएगा ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। एमबीटी के दरबार में आया था। और इसने इसको जो है याद रखनी है दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। क्या बोलेंगे? दिल्ली का काजी नियुक्त किसको किया गया था? तो याद रखनी है मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है इब्न बतूता को किया था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो ये हो जाएगा 1915। कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। और ये कब 9 जनवरी 1915 को हम लोग किस दिवस के रूप में मनाते हैं? प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, अब देखिए महात्मा गांधी से यहाँ पर रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, देखिए महात्मा गांधी की बात करेगा तो 1869 में इनका जन्म होता है। उसके बाद 1893 में ये दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। कब जाते हैं? 1893 में ये दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। उसके बाद 1915 में वापस आते हैं। 1916 में इन्होंने जो है याद रखिएगा बीएचयू में भाग लेते हैं। और इसी इसी समय जो है साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। 1917 का इसमें जो है भारत का सबसे पहला बोल सकते हैं बिहार में सत्याग्रह करते हैं। इसको हम लोग चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल होता है, उसमें भाग लेते हैं। फिर 1919 में जो है इन्होंने क्या किया? खिलाफत आंदोलन में भाग लिया। 1920 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया। फिर 1922 में जो है असहयोग आंदोलन को रद्द कर दिया चौड़ी चौड़ा हत्याकांड के बावजूद। फिर इनको जेल जाना पड़ गया। जेल से फिर वापस कब आए? 1924 में। और इनके द्वारा क्या किया गया? कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया। और कौन सा अधिवेशन था? बेलगांव अधिवेशन। उनके बाद जो है 1930 में इनके द्वारा क्या किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और इसी में दांडी मार्च किया गया और नमक कानून उल्लंघन को तोड़ा गया। 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है। और 1932 में पूना पैक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद 1900 बात करेगा 1932 से कोई भी प्रावधान महात्मा गांधी द्वारा नहीं किया गया। उसके बाद 1942 में सक्रिय रूप से भाग लिए भारत छोड़ो आंदोलन में। उसके बाद जो है 1948 ईस्वी में गांधी जी की मृत्यु हो जाती है। तो इतना बात एकदम आपको याद रखनी है, संक्षेप रूप से हमने आपको बताने का प्रयास किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेगा। बेरी बेरी रोग किसके द्वारा होता है? विटामिन बी के द्वारा होता है बेरी बेरी रोग। और विटामिन सी के द्वारा क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। क्या बोलेंगे? स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, विटामिन डी के द्वारा क्या होता है? तो याद रखनी है रेटिनॉल। क्या बोलेंगे? रेटिनॉल होता है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और विटामिन ए के द्वारा जो है याद रखनी है विटामिन ए के द्वारा जो है रतौंधी होता है। क्या होता है? रतौंधी होता है। तो ये सब चीज ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। द्विसदनीय विधायिका भारत के कितने राज्यों में? तो 6 राज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 राज्य। इसको याद रखने का क्या ट्रिक है? कुंभ, KUM,
बी, ठीक है, और एट, कुंभ एट याद रखिएगा, कुंभ एट, ठीक है। तो यहाँ पर से हो जाएगा, के से हो जाएगा कर्नाटक, क्या हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है। यू से हो जाएगा यूपी, एम से हो जाएगा महाराष्ट्र, क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। बी से हो जाएगा बिहार, क्या हो जाएगा, बिहार। ए से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है। और अगर बात करेगा टी से, टी से हो जाएगा तेलंगाना। तो इसको एकदम आपको याद रख सकते हैं, तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा, आंख पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो आंख पे जो है याद रखनी है, उत्तल लेंस के भांति प्रतिबिंब बनता है। और उत्तल लेंस में कैसा बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था। ये मोसले ने किया था, और मोसले ने जो किया था ये किसके आधारित पर किया था, तो परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, याद रखिएगा, परमाणु संख्या पर आधारित था, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और वहीं मेंडलीफ ने क्या किया था, परमाणु द्रव्यमान पर किया था, क्या बोलेंगे, परमाणु द्रव्यमान पर किया था, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और डोबनियर ने क्या दिया था, तिर्यक नियम दिया था, क्या बोलेंगे, तिर्यक नियम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारी जल का प्रयोग, डीटीओ का प्रयोग हम लोग किसमें करते हैं, न्यूक्लियर रिक्रूटमेंट में, याद रखनी है, मंदक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे, चींटी के काटने पर दर्द होने का कारण क्या है। ये फॉर्मिक अम्ल होता है, इसका फार्मूला होता है CSO, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये जब ब्लड में जाता है तो ये जो है जलन उत्पन्न करती है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक कौन हो जाएंगे, तो ये प्लिनी हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, प्लिनी। टॉलमी जो है याद रखिएगा, भारत का भूगोल किसके द्वारा लिखा गया, टॉलमी के द्वारा। मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका पुस्तक लिखा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मोहनजोदड़ो जो है यहाँ पर दिया गया है, किस नदी के तट पर स्थित है। तो मोहनजोदड़ो जो है याद रखनी है, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और मोहनजोदड़ो की बात करेगा तो इसका खोज किसके द्वारा किया गया था, तो बोल सकते हैं राखलदास बनर्जी के द्वारा, क्या बोलेंगे, राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, 1922 ईस्वी में किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर पूछेगा तो वो मोहनजोदड़ो हो जाएगा, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और भारत में अगर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर पूछेगा तो वो हो जाएगा राखीगढ़ी, क्या हो जाएगा, राखीगढ़ी हो जाएगा। तो ये चीज को ध्यान देते हुए चलनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जर्मन सिल्वर बना होता है, तो याद रखनी है एक ट्रिक आपको, कजनी, क्या याद रखेंगे, कजनी। क से हो जाएगा कॉपर, क्या हो जाएगा, कॉपर। जी से हो जाएगा जस्ता, ठीक है। और नी से हो जाएगा निकेल, क्या बोलेंगे, निकेल हो जाएगा, ठीक है। ये 60% होता है, बाकी ये दोनों 20% होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन होता है, एक लाइसोजाइम होता है और एक टाइलिन होता है, क्या होता है, टाइलिन होता है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 13वां विश्व कप क्रिकेट का आयोजन कहाँ हुआ था। ये तो भारत में ही हुआ था, आपको पता है। और इसमें जो है ऑस्ट्रेलिया जीते थे और जो है भारत को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हड्डी के बीच रिक्त स्थानों में क्या पाया जाता है, तो बोन मैरो पाया जाता है, क्या पाया जाता है, बोन मैरो पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। उस समय प्रश्न के अकॉर्डिंग तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हो जाएंगे, डी वाई चंद्रचूड़। लेकिन अभी अब वर्तमान में अगर अभी आपको पूछा जाए कि कौन हो जाएगा, तो वो याद रखिएगा कौन हो जाएगा, संजीव खन्ना हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, संजीव खन्ना हो जाएंगे। और बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का गठन जो है संविधान के 124 आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध किसके कारण में हुआ था। द्वितीय सिख युद्ध की बात करेंगे तो 1848-49 में किया गया था। और बात करेंगे उस समय कौन था, तो डलहौजी था, कौन हो जाएगा, डलहौजी। वहीं बात करेगा प्रथम अंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था, ये जो है 1845-46 में किया गया था, 1845-46 में। और उस समय कौन था, तो लॉर्ड हार्डिंग था। इसी द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था, इसी में जो है याद रखिएगा पंजाब को जो है ब्रिटिश क्षेत्र में प्रवेश मिला लिया था। और ये कब मिला था, 1849 में। और ये बिहार दरोगा 1275 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामा चकेबा लोक नाट्य का संबंध, ये जो बोल सकते हैं कर्मा धर्मा जो होता है इसी को बोलते हैं। ये जो है बिहार का है और ये बोल सकते हैं भाई बहन का त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से हो जाएगा, तो केरल से। और यहीं से याद रखिएगा मोहिनी अट्टम, और एक याद रखनी है कथकली। ये दोनों शास्त्रीय नृत्य कहाँ से हो जाएंगे, तो केरल से। तमिलनाडु से बात करेगा तो भरतनाट्यम हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, भरतनाट्यम हो जाएंगे। कर्नाटक की बात करेगा तो ये जो है बोल सकते हैं यहाँ का लोक नृत्य है, इसको हम लोग बोलते हैं यक्षगान, क्या बोलते हैं, यक्षगान के रूप में जानते हैं, ठीक है। और आंध्र प्रदेश का क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में है, याद रखनी है, इसको हम लोग जो जानते हैं कुचिपुड़ी के नाम से जानते हैं। ये एक प्रकार का आपका शास्त्रीय नृत्य हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा किसके कारण, ये जो है अक्टूबर नवंबर में होता है, यहाँ पर अक्टूबर नवंबर में बारिश होता है। और ये लौटती हुई मानसून तो बोल सकते हैं उत्तरी पूर्वी मानसून से होता है यहाँ पर बारिश। और ये बोल सकते हैं रबी फसल के लिए लाभदायक हानिकारक है, तो ये चीज ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब किया गया था। तो कल भी हमने आपको बताया था, रात में 7 अप्रैल 1948 को किया गया था। और इसका गठन की बात करेगा तो इसीलिए 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन का गठन किया। और इसका हेडक्वार्टर
वाटर अगर आपको पूछेगा तो ये कहाँ पर हो जाएगा, स्विट्जरलैंड के जनेवा में हो जाएगा। और इसका भी अगर आपको हेड पूछ देगा, याद रखिएगा कौन हो जाएगा, टेंड्रोस। क्या बोलेंगे, टेंड्रोस अधिनाम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ को एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, तो ये बोध गया में हुआ था। और बोध गया कहाँ पर है, नालंदा जिले में है। कहाँ पर, नालंदा जिले में है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। गौतम बुद्ध की बात करेगा तो इनका जन्म कब हुआ था, जन्म इनका 563 ईसा पूर्व में हुआ था, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और कहाँ पर हुआ था, नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी, 483 बीसी में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, तो बोल सकते हैं कुशीनगर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम सुदोधन था, इनके माताजी का नाम महामाया था, और इनका पत्नी का नाम यशोधरा था। ये सब बात ध्यान दीजिएगा। इन्होंने जो है सबसे पहले उपदेश जो दिया था, वो उपदेश कहाँ पर दिया था, सारनाथ में दिया था। कहाँ पर दिया था, सारनाथ में दिया था। तो ये चीज़ ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के सीईओ कौन हो जाएंगे, तो ये BBR सुब्रमण्यम हो जाएंगे। और यहीं पर अगर आपको उपाध्यक्ष पूछ दिया, नीति आयोग का उपाध्यक्ष अगर पूछ दिया तो वो आपका हो जाएगा सुमन बेरी। और वहीं पर अगर अध्यक्ष पूछ दिया तो ये होता है PM। ठीक है, जो भी भारत का प्रधानमंत्री होगा वो नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, स्वर के साथ स्वर मिलने का जो विकार उत्पन्न होता है तो उसको स्वर संधि कहेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह, देखिए ये जो हो जाएगा आपका सूर्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा, सॉरी सूर्य हो जाएगा दोस्तों, ये सूर्य हो जाएगा। ठीक है, ये सूर्य आपका चारों तरफ हो गया। उसके बाद सबसे निकटतम ग्रह कौन हो जाएगा, बुध हो जाएगा। उसके बाद कौन हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। उसके बाद कौन हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी शुक्र हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। और उसके बाद पृथ्वी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मंगल हो जाएगा। उसके बाद बृहस्पति हो जाएगा। उसके बाद शनि हो जाएगा। उसके बाद अरुण हो जाएगा। उसके बाद वरुण हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है याद रखिएगा, ये बुध हो गया। उसके बाद यहाँ पर शुक्र हो गया। शुक्र के बाद बोल सकते हैं मंगल हो जाएगा। शुक्र के बाद जो है मंगल, मंगल के बाद पृथ्वी, सॉरी शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति हो जाएगा। और बृहस्पति के बाद शनि हो जाएगा, शनि के बाद अरुण। और इसी जो है याद रखिएगा, पृथ्वी और बृहस्पति के बीच जो है क्या होता है, क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। इसको हम लोग इधर वाला को आंतरिक ग्रह कहते हैं, इधर वाला को बाह्य ग्रह कहते हैं। यहाँ पर से बोल रहा है कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन हो जाएगा, वो शुक्र हो जाएगा। और शुक्र को याद रखिएगा शाम का तारा, भोर का तारा भी के नाम से भी जाना जाता है। और इसको पृथ्वी की बहन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे हो जाएगा, तो ये दूध उत्पादन से हो जाएगा। और ये किसके द्वारा किया गया था, तो 1970 ईस्वी में, याद रखेगा, वर्गीज कुरियन के द्वारा। किसके द्वारा, वर्गीज कुरियन के द्वारा इसको जो है उत्पन्न किया जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बिहार का राष्ट्रीय पुष्प कौन हो जाएगा, तो ये गेंदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गेंदा। और अगर बिहार का राष्ट्रीय पौधा अगर पूछेगा तो वो आपका हो जाएगा पीपल। क्या हो जाएगा, पीपल हो जाएगा। तो इसको भी ध्यान देते हुए चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या बोला गया, लोहे का शुद्धतम रूप, तो ये पिटमॉल लोहा, क्योंकि इसमें जो है 0.25 जो है प्रतिशत ही कार्बन रहता है। तो यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है, तो केवल एक बार हुआ है। और वो संविधान संशोधन कौन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। और इसमें 3 शब्द जोड़े गए जिसको याद करने का ट्रिक है SP, यानी कि अखंडता, समाजवाद और पंथनिरपेक्ष। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं सदी में बंगाल में अकाल पड़ा था, तो ये 1943 में पड़ा था। कब पड़ा था, 1943 में पड़ा था, जब जो है द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था। तो उस समय जो है याद रखिएगा, भारत से जब बर्मा जो था, बर्मा जो है याद रखिएगा, भारत में जो है बांग्लादेश में, बोल सकते हैं बंगाल में जो है, बांग्लादेश उस समय बंगाल में मिला हुआ ही था। और उस समय जो बोला गया कि उस समय जो है वहाँ पर चावल नहीं भेजने के कारण जो है वहाँ पर अकाल पड़ गया था। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा, अनुच्छेद 17 का संबंध अभी तुरंत हमने बताया, अस्पृश्यता का अंत हो जाएगा। विधि के समक्ष समानता 14, उपाधियों की समाप्ति हो जाएगा अनुच्छेद 18, अफसर की समानता हो जाएगा 16। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा, बिहार के किस जिला में चाय की खेती की जाती है, तो किशनगंज हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, किशनगंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार से पृथक होने वाले झारखंड को कितना प्रतिशत मिला था, लगभग 45.85% मिला था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, घाव भरने के लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है, विटामिन सी का प्रयोग किया जाता है। और इसका जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या बोलेंगे, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। विटामिन यहाँ पर बी है, विटामिन बी को हम लोग बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, इसको हम लोग थायमिन के नाम से जानते हैं। और विटामिन ई को बांझपन रोग इससे होता है, तो याद रखनी है। और इसको हम लोग बोलते हैं टोकोफेरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बिहार में उर्वरक कारखाना स्थित है, तो ये बरौनी में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा, बरौनी में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या में स्थान क्या है, जनगणना के अनुसार बिहार का अगर पूछेगा तो ये आपका हो जाएगा तीसरा। क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, क्योंकि पहला हो जाएगा यूपी, उसके बाद महाराष्ट्र, तब आपका हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार वर्तमान में ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, मोहन चरण मांझी बने हैं। कौन बने हैं, मोहन चरण मांझी। ये देखिए गद्यांश है, गद्यांश के पद को जब पढ़िएगा तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी धर्मों
के लिए, लोगों के लिए बात की गई है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है, मतलब कि परिमेय है, ठीक है, अपरिमेय नहीं है, मतलब कि ये जो देखिए रूट से बाहर निकल जाएगा 3 और 4, तो ये जो है एक प्रकार का बोल सकते हैं परिमेय संख्या है, ना कि अपरिमेय। तो अपरिमेय नहीं है, तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है, तो चौड़ाई जो है x मान लीजिए और लंबाई x+1 मान लीजिए, और इसका परिधि दिया गया है, कितना है, याद रखनी है 14 है, तो कुछ नहीं करना है, इसका परिधि क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है। तो l कितना माने हैं x, और ये किसका कितना माने हैं b, तो इसको जब जोड़िएगा तो यहाँ पर से राइट आंसर आपका 12 आ जाएगा, आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर से सस्ता सोल्ड ये हो जाएगा, याद रखनी है प्रेजेंट इंडिफाइड टेंस हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, तो ये लोग आप लोग बना लीजिएगा, ये हो जाएगा सेलिंग प्लाइंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा, जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं, क्या बोलते हैं, कर्मधारय समास के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशोधरा का संधि विच्छेद यश जोड़ धरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 20 और 5 15 और 20 का लॉसो, देखिए इसका लॉसो बात करेगा तो ये 60 हो जाएगा, और मौसो की बात करेगा तो सबसे कम क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो 60/5 तो 12:1 हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कितने वर्षों में 2000 रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज 4 वर्ष वार्षिक ब्याज की दर से 63 दूस हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। इसको निकालने का ट्रिक है, याद रखनी है, 2000 का जब आप निकालिएगा 4%, तो ये हो जाएगा 80 रुपया, 80 रुपया, ठीक है। और इसका फिर 4 रुपया निकालिएगा तो ये हो जाएगा 0.32, ठीक है। तो यहाँ पर जब जोड़िएगा इन तीनों को तो ये हो जाएगा, याद रखनी है, 163 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बाय लीप्स एंड बाउंड्स, ये किसका होता है, तो याद रखनी है, ये जो है ग्रोविंग रेफिडी हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा, फिलिप द, तो इसका वाल्स हो जाएगा सी वाल्स के डेली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा, आई वाज बोर्न ऑन, ऑन हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो हमने आपको आज करवा दिया 1 से लेके 100 तक प्रश्न। ये जो है आपका क्या था, 28 अगस्त का वाला प्रश्न था, 28 अगस्त 2024 को जो हुआ था। इसके बाद जैसे जैसे प्रश्न आपका आता जाएगा हम आपको करवाते जाएंगे, उसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और आज थोड़ा सा लेट हो गया तो उसके लिए माफी चाहते हैं, कल से वीडियो आपको समय पर ही अवेलेबल मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।